Good morning. My name is Ranjana. Today's topic is industry. Industry means उद्योग. Industry, the word industry usually bring to mind image of large factory and mind means but industry also include agriculture, fishing. जैसे भी हम उद्योग का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री या मिल्स होगी, लेकिन नहीं. इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर, कृषि और फिशिंग का भी रोल होता है. इसके अंदर बहुत सारे व्यापार आते हैं, छोटे बड़े हर तरीके से. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, वर्गीकरण इंडस्ट्री का, उद्योग का वर्गीकरण. इसके हिसाब से ऑन द बेसिक ऑफ साइज, इसके साइज के हिसाब से भी रखा जाता है उद्योगों को. जैसे कि लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है बड़े बड़े व्यापार जिसके अंदर बड़े ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, ज़्यादा मजदूरों की जरूरत होती है और ज़्यादा जमीन की भी जरूरत होती है. अगर उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा मजदूर, ज़्यादा पैसे जगह होते हैं, उसके हिसाब से उसका जो गेन होता है, मनी गेन भी ज़्यादा होता है, जो देश के इकोनॉमिक सिस्टम्स को बढ़ावा देता है. और दूसरा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ये छोटे व्यापार होते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं. छोटे व्यापार, छोटे मतलब कम लोग, कम जगह होता है, लेकिन इसके जो होते हैं इसमें भी व्यापार होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पैसे गेन नहीं होते. और तीसरा आता है हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री. ऐसी इंडस्ट्री जो होते हैं जो लोग अपने घरों में करते हैं, जिससे व्यापार तो बढ़ता है और देश के एग्रीकल्चर भी आता है, इसमें फिशिंग सिस्टम्स भी आता है और इससे मनी अर्न भी होती है और जिससे घरों में बैठे हुए लोग भी अपनी जरूरत के हिसाब से कमा सकते हैं. तीसरा आता है ऑन द बेसिक ऑफ द रॉ मटेरियल्स. और वर्गीकरण किया जाता है इंडस्ट्री को ऑन द बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से, ऑन द बेसिक ऑफ आवर रिसीवर. इसके हिसाब से कितने कौन से लोग इसके अंदर मालिक हैं, इसके अंदर 1 2 3 या फिर 4. और दूसरा है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. पब्लिक के बीच मतलब पब्लिक एरिया में जो इंडस्ट्री खुलती है उसके अंदर व्यापार को बढ़ावा मिलता है. क्यों? क्योंकि उसके आसपास मार्केट होती है, उसके अंदर पैसा भी लगता है और पैसा भी लगा सकता है. उसके अंदर जो मजदूर होते हैं वो भी हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं. तीसरा है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. प्राइवेट सेक्टर कोई भी खोल सकता है उसके अंदर, ठीक है. और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो एक दूसरे से ज्वाइंट होकर वर्क करते हैं. इसमें रॉ मटेरियल किसी और ने भेजा और पैसा किसी और ने लगाया और बाकी चीजें किसी और ने लगाया, लेकिन वो जो वर्क होता है वो फाइनल होता है और इंडस्ट्री से पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव मतलब होता है बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का वर्क होता है और वो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़ती है. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री हमारा चौथा टॉपिक है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमारे जगह होती है जैसे इंडस्ट्री कहाँ पे खोला गया है, उसको किस तरह से फायदा होता है. जैसे रॉ मटेरियल, क्या वो रॉ मटेरियल मिल सकती है उस जगह पे, या फिर पास में पावर किस तरीके की उसके पास पावर है उसके पास, वहाँ पर पावर पहुँचा, जैसे बिजली का, पानी का सिस्टम कैसे उसे मिल रहा है. तीसरा है लेबर. अगर हम ऐसी जगह पे खोल रहे हैं कि जहाँ पे आसपास कॉलोनियाज हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं जिसमें लेबर्स हमें आसानी से मिल सके और हमारा वर्क हो सके. और मार्केट, बने हुए मालों को बेचने के लिए मार्केट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है. जब भी हमें मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी उद्योग के लिए. मार्केट में ले जाने के लिए पहले तो हमें जगह की जरूरत होती है, मतलब और वाहन की जरूरत होती है जो जाने और लाने के लिए जरूरत होती है. अगर दूर होगी मार्केट तो उसके अंदर हमें ज़्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें ज़्यादा मनी वेस्ट होगी. ट्रांसफर फैसिलिटी हमें ऐसी जगह पे देखनी होती है जिसमें ट्रांसफर फैसिलिटीज होनी चाहिए, होगी तभी हमारे लिए फायदा होगा, नहीं तो हमें अलग से मंगाने में ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा. कैपिटल इज होता है पूंजी. एवरी इंडस्ट्री नीड कैपिटल फॉर परचेसिंग मशीन्स, पावर, प्लांट्स, रॉ मटेरियल्स. कैपिटल पूंजी हमेशा जरूरत होती है किसी भी उद्योग करने के लिए और बढ़ाने के लिए, ताकि हम उससे मशीन्स खरीद सकें, पावर्स लगा सकें, जैसे कि लेबर्स और रॉ मटेरियल, कच्चे माल से कच्चे. रॉ मटेरियल से बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कपास हो गया, कॉटन हो गया हमारे पास, और रॉ मटेरियल कपास हो गया, कॉटन हो गया, कॉफ़ी और टी भी रॉ मटेरियल्स में ही आते हैं, जिसका प्रयोग हम एग्रीकल्चर से करते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसी, जहाँ पे भी कोई भी जगह खाली हो, यहाँ पे कोई भी आबादी ना हो रही हो, वहाँ पर गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकालती है जिसमें sometimes of the government particular locations attractive to industry by provide. वहाँ पे टैक्स की सुविधा अलग से की जाती है ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री को खोला जाए और उस एरिया को बना जाए इंडस्ट्रियल एरिया में. एंड मेजर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें स्टील और आयरन के उद्योग को किया जाता है. जैसे कि जमशेदपुर में
बनाया गया, जिसके अंदर बहुत सारे कच्चे मालों को लाया गया। और सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बढ़ावा देने के लिए एक IT सिस्टम्स भी खोला जाता है, जिसके अंदर सारे वर्क कंप्यूटराइज होते हैं और इसके जो लेन देन होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। IT सिस्टम में बहुत सारे वर्कर होते हैं जो ऐसे एरिया में खोला जाता है जिसमें जो किसी कॉलेज के पास खोला जाए, ताकि उसके अंदर स्टूडेंट्स आ सके और वर्क को कर सके, ताकि वो एजुकेटेड स्टूडेंट हो, ताकि उस वर्क को बढ़ावा मिल सके। IT सिस्टम बहुत सारे वर्क और बहुत सारे स्टूडेंट और लेबर्स को लेकर बनाया जाता है, जो सिस्टम्स requirement for a healthy IT industry. The IT industry is a basically idea driven for its peak to success. You need visionaries with ideas on how. IT industry वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर आइडियाज नए आइडियाज डाले जा सके अपने, और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए IT इंडस्ट्री को खोला जाता है। IT industry need a large number of pupils trained in engineering, computers and related field. Therefore its success at some places where there are the university, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पर खोला जाता है जहाँ पे IT इंडस्ट्री ऐसी जगह पे खोला जाता है जहाँ पे इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के यूनिवर्सिटी हो, ताकि बच्चे वहाँ पर आए अपने अपने नए नए आइडियाज़ को दें, ताकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। IT सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के लिए, ताकि इंडस्ट्री को नए नए आइडियाज़ मिले और इंडस्ट्री को नेशनल इंटरनेशनल पे बढ़ाया जा सके, ठीक है।